मैं गीता पालीवाल फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हम पढ़ रहे थे राज्यतरकर्ता के प्रकार व प्रकृति। तो उसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। उसमें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये एक्टर्स या कर्ता की तरह भूमिका निभाते, सिर्फ राज्य नहीं निभा सकते। तो ये हमारे लास्ट 6 पॉइंट है जो प्रकार के रूप में आएंगे, प्रकृति, फिर बाद में उनका प्रभाव सारे पढ़ेंगे। तो आगे का पॉइंट पढ़े हम कि ये कैसी अपनी भूमिका या कर्ता के रूप में भूमिका निभाता है एक देश दूसरे देशों से जुड़ने के लिए, यानी इसके कारण देश अपनी दुश्मनी छोड़कर आपस में एक हो जाते हैं ताकि उनका भी विकास हो और जो संबंध रखे उनका भी विकास हो सके। और इसके लिए सारी बातें आती है, सकारात्मक और नकारात्मक। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो बुरा भी कर रहा है, उसमें सब दोनों बातें आई। तो चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रभावित तो करते दूसरों को, दूसरे देशों को, लेकिन ये गैर संगठन है। ये क्या करता है, ये सब पहले भी हेल्थ का वगैरह बताया, तो ये सब कहता है कि ऐसी पूरे विश्व में ऐसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा लोगों के जो मौलिक अधिकार हर देश में दिए जाते हैं उसके अलावा मानवाधिकार भी होना चाहिए, यानी मानव के नाते ये लोगों को मिलना ही चाहिए। तो ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन, यानी ये सरकार से जुड़ा हुआ नहीं और सरकार से उनके देश में जुड़ा हुआ नहीं खुद का। जैसे पहले कल हमने पढ़ा कि वो नाटो वगैरह अमेरिका का खुद का है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब हर देश मिलकर सब संगठन बनाते हैं, फिर जहाँ भी कोई समस्या वहाँ पे क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ये गैर संगठन में क्या है, ग्रीन पीस यानी हरियाली, पूरी हरियाली हो, हरा भरा हो ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो, किसानों को नुकसान न हो, बारिश आए, जमीन का कटाव न हो, तो पूरा हरियाली करे। जब तो हरियाणा राजस्थान वगैरह हमारे यहाँ नई नई योजना चलती है। तो वो क्या है, गैर संगठन वो कहते हैं कि ये होना चाहिए, हर देश में खुद करे ताकि दूसरे भी प्रभावित होकर वो भी करे, नहीं तो दूसरी जगह जाके करे। तो ये है कि ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, सेव द चिल्ड्रन, यानी बच्चों का सेव होना चाहिए। बच्चे को पैदा होते ही वो उनका वजन अच्छा होना चाहिए, वो बीच में मरे नहीं। ये सब सेव करने के लिए क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन शामिल होकर उस देश की मदद करनी है। या जैसे कुपोषण है तो आंगनवाड़ी का वो चलाया, तो वो सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा है, दूसरे देशों से भी ये बजट आता है और हम आंगनवाड़ी चलाते हैं ताकि बच्चे ये कुपोषण न हो। तो और चिल्ड्रन सेव, यानी बच्चों को सेव किया जाए, वो बीच में बीमारी के या खान पान से मरे नहीं। क्यों, क्योंकि मानव अधिकारों के संरक्षण में ये भूमिका निभाते हैं कि मानवता के नाते हर किसी को जीने का अधिकार होता है। तो बच्चे जहाँ कोई गरीब देश में पैदा हो तो उनके लिए ये संगठन, गैर संगठन वहाँ पर बजट देकर वहाँ पे कोई नई नई आंगनबाड़ी जैसे हमारे यहाँ की, वैसे ही हर देश में कुछ न कुछ ये योजना चला। इसके अलावा राज्य भी चलाते हैं, जैसे मिड डे मील, सरकारी में दोपहर का भोजन। जैसे गरीब लोग वहाँ पढ़ने आते तो कम से कम उनको खाना मिले, घर पे गरीब है नहीं मिले तो खाना मिले, तो कम से कम वो पौष्टिक आहार लेकर वो हष्ट-पुष्ट हो सकता है। तो वो ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये जब संरक्षण के लिए ये सब पैसे डोनेट करेंगे हर संगठन हर गरीब देश में, तो वो फिर जो देश जुड़े हुए तो उनसे वो संबंध अच्छे रखेंगे, अरे वो हमारी मदद कर रहा है। 5वां है धार्मिक संगठन, जो है क्रिश्चियन चर्च और विश्व हिंदू परिषद, और भी है कैथोलिक वगैरह पहले के हैं। तो ये धार्मिक संगठन भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे चर्च की, क्रिश्चियन की हर जगह पे ऐसे मनाए कि अरे ये बहुत ही धर्म बहुत ही बड़ा, प्रचार करने के लिए इधर से उधर जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद ये हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहता है, भारत का है, किसी का भी और भी हिंदू देश भारत ही नहीं बहुत सारे देश है। तो विश्व हिंदू परिषद ये हिंदू जो जाति है वो एक होकर क्या करती है, दूसरे देशों में अपना धार्मिक प्रचार करती है ताकि सारे एक हो जाए। कोई भी देश तो जैसे विश्व हिंदू परिषद, चर्च
तो वो ईसाई सारे एक हो जाएंगे, क्या रे वहाँ चर्च है, हम भी वहाँ जाए, तो वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, गोवा का बहुत ही प्रसिद्ध है चर्च, तो वहाँ हम घूमने जाएंगे। कृष्ण के नहीं, हम दर्शन करने जाएंगे। तो ये है कि जहाँ मंदिर, हमारा राजस्थान की देख लो, जो रामदेव जो बड़े पूरा भारत में फैला हुआ, तो देवड़ा की जैसे यहाँ प्रसिद्ध है, तो वहाँ हम दूसरे देशों में हमारी करेंगे चमत्कार की, तो वो देश के लोग यहाँ आएंगे और क्या करेंगे, वो दर्शन करने, तो हमारी क्या होगा, हमारी जो विदेशी मुद्रा यहाँ आएगी और प्रचार करेंगे। तो ये भी कर्ता की यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की भूमिका निभाते हैं। आप कहीं भी जाओ, धार्मिक कहीं मंदिर प्रसिद्ध है, तो आप विदेश में भी कह रहे वहाँ चर्च जाना चाहिए, वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, चमत्कारी है, तो हम वहाँ चले जाते। तो ये कि ये भी धार्मिक संगठन भी अपना प्रचार करके, अपने धर्म का प्रचार करके लोगों को एक कर रहा है, और उस देश के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे अपने जो दूसरे देशों से जाए, वो वहाँ के पैसे वहाँ जाते हैं। और जो देश है कि यहाँ के धार्मिक बात, जैसे ये मुस्लिम का देख लो, मक्का जो वहाँ प्रसिद्ध है, तो पूरा विश्व के वहाँ धार्मिक धर्म के अकॉर्डिंग वहाँ मुस्लिम लोग आते हैं, तो वही सब जुड़ते हैं देश से, अरे आपके वहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये, तो सब जाते हैं, तो वो पैसे भी बढ़ जाते हैं और कर्ता की भूमिका निभाते हैं कि वहाँ कोई भी मतलब धर्म आप समझ रहे कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्म में अपना प्रचार करने के लिए जाते हैं। और कोई जैसे भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो कह रहे कि हिंदू में तो भेदभाव है, इसमें भेदभाव नहीं है, मानवता का अधिकार दिया जाता है। तो ये सब लोगों के विचार अंदर आते हैं और वो धर्म अपनाना शुरू करते हैं, तो वो भी एक एकता का प्रतीक कौन करता है, राजनीतिकर्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लास्ट है गुरिल्ला एवं आतंकवादी संगठन। ये नकारात्मक है, गुरिल्ला पीछे से हमला करना, और आतंकवाद तो पता है आपको कि हिंसा, हत्या, प्लेन का अपहरण, मारकाट, ये सब क्या करते हैं, आतंकवाद और गुरिल्ला पद्धति पीछे से वार करना। तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये नकारात्मक निभाते। इनको लड़ने के लिए दूसरे सारे एक होंगे, जैसे सैनिक संगठन वगैरह सब। अमेरिका जैसा ओसामा बिन लादेन को यहाँ मारा था पाकिस्तान में, तो उन्होंने 2001 में अमेरिका में हमला किया था, आतंकवादी हमला, जो अमेरिका ने वापस भारत का यहाँ सारा लेकर पूरे पाकिस्तान में देखा कि कहाँ पे है, और आखिर में कितने साल के बाद उनको मारा, ओसामा बिन लादेन। तो ये है कि आतंकवादी संगठन में ये कि सब मिलकर, कोई आतंकवादी हमला करे तो सब मिलकर उनका मुकाबला करें और जड़ से खत्म कर दे। तो ये आतंकवादी हमले में क्या, हिंसा, हत्या, मारकाट, विमान अपहरण जैसी बातें आती है। तो आतंकवादी संगठन में आपको बता दूं, लिट्टे है, अल कायदा है, और भी बहुत सारे ये आतंकवादी की भूमिका निभाते हैं, जो इनका यही काम है, वो अपना मकसद पूरा करते और नकारात्मक बातें फैलाते और सर पूरे विश्व को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसके डर से सारे देश एक हो जाते, अंतर्राष्ट्रीय, ये तो डराव है, लेकिन इनके डर से पूरे विश्व के देश एक हो जाते हैं कि नहीं, आतंकवादी को खत्म करना, जैसे बीमारियों को खत्म करना, वैसे ही आतंकवादी गुरिल्ला पद्धति पीछे से वार करे तो सब एक होकर उनको उनके ऊपर आक्रमण करें। तो ये सब बातें हैं कि ये भी कर्ता की भूमिका निभाते हैं कि इनके कारण पूरे विश्व एक हो जाता है इनसे लड़ने के लिए। तो ये आज का टॉपिक आज खत्म हुआ राजनीतिकर्ता के प्रकार में। कल राजनीतिकर्ता में क्या भूमिका और क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ेंगे। फिर आपका ये पहली यूनिट एक टॉपिक रहा है लास्ट के राजनीतिकर्ता में के प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर प्रभाव, राजनीतिकर्ता के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर प्रभाव। तो ये प्रभाव क्या क्या इन सब के जो 6 पॉइंट पढ़े उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे वो हम लास्ट देखेंगे। फिर आपकी हो जाएगी एक यूनिट, ठीक है बच्चों। एक यूनिट के बाद हम तीसरी यूनिट जो हम पढ़ चुके हैं शीत युद्ध का कारण वगैरह, फिर हम गुट निरपेक्ष पढ़ेंगे। ये होने के बाद आपको जो छोटे सवाल हैं आपको 2-2 नंबर के या फिर बड़े हैं, आप याद करना, मैं ग्रुप में आपको प्रश्न
भेजूंगी, उनको आपको उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, बाय।